प्यारे सज्जनों, लालच एक दलदल है। लालच व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच की वजह से मनुष्य के पास जो कुछ भी होता है उसे भी गंवा देता है। प्राचीन समय की बात है, एक संत जी थे जिनकी कथा हर रोज एक नांग सुनने के लिए आता था। वहाँ पास के गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उस ब्राह्मण के परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। वो बहुत गरीब थे। उनके हालात ये थे कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज और चालाक थी। वो रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती, लेकिन ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और घर में बैठा प्रभु का नाम जपता रहता था। पत्नी के रोज रोज अपमान करने पर एक दिन वो सुबह उठा और अपना पोथी पत्रा उठा करके साथ वाले गांव की ओर चल दिया। चलते चलते वो ब्राह्मण एक घने जंगल में जा पहुंचा। अंधेरा हो चुका था, इसलिए ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और प्रभु का नाम जपने लगा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण उठा तो पास की ही नदी में स्नान करके वो आगे की ओर चल दिया। थोड़ी दूर बाद दूसरे गांव में जा पहुंचा। उस गांव के लोग नास्तिक थे, इसलिए वो ना तो ब्राह्मण की कथा सुन रहे थे और न ही ब्राह्मण को भिक्षा दे रहे थे। वो ब्राह्मण परेशान होकर के वापस जंगल में आकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं रात को रुका। ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ की जड़ के नीचे एक विशाल नाग रहता था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई सुनता नहीं, इसलिए मैं पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। और ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने कथा समाप्त की, उसी समय पेड़ के नीचे एक बिल से एक काला नाग निकला। अब ब्राह्मण को एक सोने की असरफी दे करके बोला, हे ब्राह्मण, तुम रोज आकर के मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक सोने की असरफी दिया करूँगा। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। नाग ने ब्राह्मण से वचन लिया कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे और तुम्हारे सभी दुख दर्द धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अब ब्राह्मण का ये रोज का नियम बन गया कि वो रोज सुबह उठता, अपना पोथी पत्रा लेकर के वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहाँ बैठ करके वो कथा सुनाता। कथा समाप्त होने पर वो नाग बिल से बाहर निकलता और ब्राह्मण को एक सोने के असरफी भेंट करता। देखते ही देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया। ये देखकर गांव वालों में चर्चा होने लगी कि इस ब्राह्मण के पास इतनी धन संपत्ति कहाँ से आ गई है। लगता है जरूर ये कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण लोगों की बातों पर विशेष ध्यान नहीं देता था, वो नियम से अपना काम करता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें उस ब्राह्मण के घर आए और उसकी पत्नी से पूछने लगी, तुम इतने धनवान कैसे हो गए हो? आपके पति रोज कहाँ जाते हैं और उनकी कथा रोज रोज कौन सुनता है? औरतों की बातें सुन करके वो ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया। अब ब्राह्मण जैसे ही घर में आया, उसकी पत्नी ने पूछा कि आपको ये धन कहाँ से मिलता है? ब्राह्मण ने उसकी बात सुन करके कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये कह कर के उस ब्राह्मण ने उसकी बात को टाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी को भी पति की बात सुन करके और ज़्यादा संदेह हो गया और वो ब्राह्मण से लड़ने लगी। उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राह्मण ने उस नाग की सारी बात उसे बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जाग गया। उसने ब्राह्मण के खाने में एक दिन नशे की दवाई मिलाई और अपने बेटे से बोली, बेटा तुम उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और उस नाग को मार करके उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का पोथी पत्रा लेकर के वहाँ गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठ करके कथा सुनाने लगा। और कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर निकला और उसको सोने की असुरफी देने लगा। तभी लड़के ने फौरन एक कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया।
जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलट करके उस लड़के को डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसकी पोथी पत्रा सब गायब है। उसकी समझ में आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ उसका लड़का मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देखकर नाग बिल से बाहर आया और उसको बोला कि मैंने तुमसे कहा था कि सोने की असरफी की बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है तो मुझे भी मेरी पूंछ कटने का दुख है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो भी संपत्ति मेरी वजह से बनी वो सब खत्म हो जाएगी। वो ब्राह्मण अपना सिर पीटता हुआ पुत्र की लाश लेकर के घर वापस आया और अपनी पत्नी से बोला, देखो तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र खो दिया और हमारी सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। ये सुन करके उसकी पत्नी भी रोती रही। प्यारे सज्जनों, लालच एक प्रकार से दलदल है। लालच व्यक्ति को सदा विनाश की ओर ले जाता है। लालच करने वालों का जीवन एक दिन नरक जैसा बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।